हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट आ रही है कनाडा से। दोस्तों, इंडिया और कनाडा के रिलेशंस बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हुए हैं। दोस्तों, हुआ ये है कि आपको पता है कुछ टाइम पहले निज्जर मारा गया था, जो खालिस्तानी आतंकवादी जिसको कहा जा रहा है, ठीक है। कनाडा के अंदर में किसी अज्ञात वीर ने उसको मार दिया। कोई अज्ञात आदमी था, वहां पे जाके कनाडा के अंदर में उसको मार दिया गया। तो अब इंडियन गवर्नमेंट ने उस टाइम बोला था, इंडियन गवर्नमेंट को जस्टिन ट्रूडो ने एक्यूज किया था पार्लियामेंट के अंदर खड़ा होके, ये कहा था कि इंडियन गवर्नमेंट मरवा रही है हमारे देश के अंदर में। तब इंडियन गवर्नमेंट ने कहा था पहले प्रूफ दे फिर बात कर, और एक्यूज बाद में करना, बिना प्रूफ के तू एक्यूज मत कर। तो अब क्या हुआ है ऐसा कि इंडियन गवर्नमेंट ने अपना जो कनाडा के अंदर में हाई कमिश्नर बैठे हुए हैं, जो एम्बेसडर है, उनके हेड संजय कुमार सिंह और उनकी टीम को कह दिया है कि आप लोग इंडिया आ जाइए कनाडा छोड़ के। सोचिए क्यों कहा है। इसलिए कहा है दोस्तों कि वहां पे कैनेडियन गवर्नमेंट ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में हमारे एम्बेसी के अंदर में जो हमारे एम्बेसडर और उनकी टीम है, इन्वेस्टिगेशन में उनका नाम डाला है कि उनको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी पड़ेगी। एक तरह से वो एक्यूज ही कर रहे हैं। दूसरी तरफ इंडिया में जो कनाडा के एम्बेसडर है, वो इंडियन दिल्ली में बैठे हैं, वो मीडिया के सामने आके 2 मिनट का भाषण देते हैं, बयान देते हैं कि हमने जो इंडियन गवर्नमेंट ने हमसे मांगा था प्रूफ देने के लिए, हमने वो दे दिया इंडियन गवर्नमेंट को, सारा की चिट्ठा दे दिया, पकड़ा दिया है। अब इससे साबित हो गया कि इंडियन जो वहां पे एम्बेसी के अंदर लोग हैं, वो इंडियन जो एम्बेसी के जो एम्बेसडर वहां पे बैठे हैं उनका और मर्डरर ऑफ कैनेडियन सिटीजन्स, इनके बीच में लिंक है। वो लिंक का प्रूफ हमने इंडियन गवर्नमेंट को दे दिया। उस बंदे ने कहा, भाई पहली बात तो ये है कि पब्लिकली तुमने कुछ दिया नहीं है, हम मानते नहीं है तेरा प्रूफ। दूसरी बात ये है, इंडियन गवर्नमेंट ने खुद नहीं माना है यार तेरे प्रूफ, मतलब तेरे बेसलेस प्रूफ है तुम लोगों के, तुम लोग बस एक्यूजेशन कर रहे हो, उसका भी रीजंस है। दोस्तों, हमारी एमईए ने अपने हाई कमिश्नर जो कनाडा के अंदर बैठे हैं उनको बोल दिया कि आप लोग पहली फ्लाइट पकड़ के इंडिया आ जाइए। स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किया और कंडेम किया। एमईए के तरफ से एक लेटर लिख के आया और लिख दिया उसमें, वी हैव नो फेथ इन जस्टिन ट्रूडो गवर्नमेंट। आज के टाइम में कनाडा में एक्सट्रीमिज्म चल रहा है, और दोस्तों ये कहा है कि वो वायलेंस चल रहा है। इसमें जो इंडियंस है कनाडा के अंदर, उनकी लाइफ एंडेंजरिंग है, एंडेंजर्ड, मतलब उनकी लाइफ खतरे में है, उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी खतरे में है, जो इंडियंस कनाडा के अंदर में है। स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में इंडियन जो एमईए हमारे यहाँ पे है, उन्होंने अपना प्रोटेस्ट जाहिर करते हुए ये कह दिया। अब दोस्तों, कुछ महीने बाद ही वहां पे कनाडा में इलेक्शन है। जस्टिन ट्रूडो का आज हाल है जो कनाडा के अंदर में, वो आपको बताऊं क्या है। वो कहीं निकलता भी है ना तो ऐसे मुंह छुपा के निकलता है, क्योंकि जितने भी अगर लोग देखते हैं ना उसको रास्ते में या कहीं दिख गया किसी को, तो इतनी लंबी लंबी गालियां देते हैं पहले तो, और माँ बहन की गालियां देते हैं। दोस्तों, ऐसे वीडियोस भी अवेलेबल है यूट्यूब में। इस बार उसको कोई वोट नहीं देने वाला है दोस्तों, ऐसा हाल इसका हो गया है। एक बार इंडिया में आई थी इसकी प्लेन, पता है ना आपको, 24 घंटे बाद वो निकला था होटल से, 24 घंटे बाद निकला था। कहा यह जा रहा है कि भाई साहब ड्रग्स में पूरे से एकदम, वो ऐसी हालत में नहीं थे, वो मीटिंग अटेंड करने के हालत में, इसलिए सीधा उनको होटल ले गया था। ये तो हाल है इस बंदे का। माथा नीचा करके सारे चले गए थे, उसका प्लेन यहीं पे रह गया था, याद है ना। बाद में वो गया था 24-48 घंटे बाद, क्योंकि इतना भाई ने कर लिया था ड्रग्स का नशा कि वो मतलब अपने होटल रूम से निकला नहीं। ये बात आ रही है तो ऐसे थोड़ी आ रही है, बहुत न्यूज आर्टिकल भी 1-2 छपे हैं हमारे यहाँ पे जो खुफिया सूत्र से अपडेट देते हैं, तो कुछ तो किया होगा। तो ये भाई साहब ने खालिस्तानियों के साथ में मिलके जो सरकार वहां पे बनाई थी, पूरी खालिस्तानियों के लिए बैटिंग की है इसने। देश इंडिया के खिलाफ जितने भी देश के दुश्मन है ना, सब कनाडा जाके क्यों बसते हैं। आईएसआई और खालिस्तानी का बड़ा नेक्सस है दोस्तों। ये लोग कनाडा में पूरे एक साथ इकट्ठा इंडिया के खिलाफ काम करते हैं। लंदन में ये लोग इकट्ठा बैठ के काम करते हैं इंडिया के अगेंस्ट में, और कोई अज्ञात वीर पता नहीं कहां से कौन आके मार के चला जाता है इनको, ये लोग एक्यूज इंडियंस को करते हैं।
टाइमिंग देखिए, इसी बीच में मुंबई के एक बड़े पर्सनालिटी की मौत हो जाती है। उसमें नाम आता है लॉरेंस बिश्नोई का। भाई वो तो जेल में बैठा हुआ है, उसका नाम मीडिया उड़ा रही है। कौन उड़ा रहा है पता नहीं। तो इसी वक्त में उसका भी नाम आ जाना दोस्तों, पता नहीं है हमारी पुलिस इंडिया की जांच करेगी किसका हाथ है उस पर्सनालिटी की मौत के पीछे में। मर्डर हुआ है उनका, गलत बात है, इनको गोली मारी गई। जिसने भी मारा, पुलिस जांच करने से पहले मीडिया पहले ही बता देती है इसने किया होगा, उसने किया होगा। ये तो हमारे देश के मीडिया का हाल। तो अक्यूज इसी वक्त में लॉरेंस बिश्नोई को क्यों किया? क्योंकि खालिस्तानियों की फटती है लॉरेंस बिश्नोई से, ये सबको पता है। और दोस्तों वेस्टर्न मीडिया, जो अमेरिका का मीडिया है, कुछ बीबीसी है, बीबीसी के खिलाफ भी एक डॉक्यूमेंट्री हमारे इंडिया में निकली है ना, कि उनका प्रोपागेंडा सारा दिखाया जा रहा है उसमें। बीबीसी इंडिया के खिलाफ कितना काम करता है उस डॉक्यूमेंट्री में आपको दिख जाएगा। वैसे दोस्तों ये सब वेस्टर्न मीडिया अभी से चालू हो गया है इनका लिखना। बड़े बड़े न्यूज आर्टिकल लिख रही है, डिजिटली सोशल मीडिया में ये लोग पोस्ट कर रहे हैं कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने इंडियन एम्बेसी को कहा है, जो कनाडा के अंदर में है, उनको कहा है कि आप लोग अपने देश जाइए, जबकि ये 100% झूठ है। हमारे एमईए ने कनाडा के अंदर बैठे हमारे जो इंडियन एम्बेसडर हैं संजय कुमार जी, उनको कह दिया कि आप अपनी पूरी टीम के साथ इंडिया आ जाइए। जबकि वेस्टर्न मीडिया उल्टा लिख रही है कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने उनको कहा है आप इंडिया चले जाइए। सोचिए ये प्रोपागेंडा किस तरीके से हमारे खिलाफ फैल रहा है। कुछ महीने बाद या 2025 में G7 की मीटिंग होने वाली है कनाडा के अंदर, कनाडा होस्ट करने वाला है। खैर उससे पहले तो इलेक्शंस हो जाएंगे कनाडा में, जस्टिन ट्रूडो आने वाला नहीं है। उसने ये स्टेप खाली इसलिए लिया है ताकि उसको फिर से खालिस्तानियों का जो कोलिशन सरकार चल रही थी ना, उनका सपोर्ट मिल जाए, उनके गुड बुक्स में आ जाए, इसलिए उसने ये स्टंट खेला है। लेकिन इस बार उसकी जो पॉलिटिकल कैरियर है ना जस्टिन ट्रूडो का, वो पूरी तरह से खत्म होने वाला है कनाडा के अंदर में। वहां पे प्रो राइट विंगर ही इस बार जीत के आएगा, क्योंकि कनाडा के अंदर 10 साल में जो हाल हुआ है दोस्तों कनाडा का, आज इन्फ्लेशन ऐसे हाल पे है कि वर्ल्ड के जितने भी स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं ना कनाडा में, उनको कह दिया कि आप 20 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते वीकली, और बेचारों के पास रहने, अगर रहता है तो खा नहीं पाएगा, खाएगा तो रह नहीं पाएगा, ऐसा हाल है। इतनी हाई इन्फ्लेशन है दोस्तों, वहां के लोग पागल हो गए। घर का इंश्योरेंस देने के लिए वो लोग घर मॉर्गेज रख रहे हैं, सोचिए ये हाल है। तो अब पब्लिक वहां की इतनी पागल हो गई है, वहां पे राइट विंगर उनका एक कैंडिडेट है ऑपोजिशन का, वो बंदे की बड़ी बातें हो रही है कनाडा के अंदर के वही अब जीत के आएगा, अगला वही बनेगा। तो अब मोस्ट लाइकली वही जीत के आने वाला है दोस्तों, फुल मेजोरिटी के साथ में। तो ये बस अपनी साख बचाने के लिए उसने ये खालिस्तानियों को खुश करने के लिए ये स्टंट खेला है। और एक बात है दोस्तों, आपको पता है ये जो G7 की मीटिंग होने वाली है अगले साल, इंडियन गवर्नमेंट को कह देना चाहिए साले तुम्हारा वहां हम जाएंगे नहीं, अभी से कह देना चाहिए। हम स्ट्रांगली प्रोटेस्ट करते हैं, तुम्हारी कंट्री में G7 अटेंड करने ही नहीं जाएंगे हम मीटिंग। G7 की है कि G20 की है? शायद G7 की है। अभी देखिए होने वाले है ब्रिक्स की समिट 23-24 तारीख को। पूरा वेस्टर्न मीडिया अभी कैमरा लेके तैयार रहेगा क्या हो रहा है उनके यहाँ पे, क्योंकि दोस्तों ब्रिक्स में ज्वाइन करने के लिए अभी 30 से 40 कंट्रीज ऑलरेडी अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट EOI दे चुकी है, ऑलरेडी अपना इंटरेस्ट शो कर चुकी है, हम करना चाहते हैं ब्रिक्स को ज्वाइन। इतने सालों से रशिया, चाइना, इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका प्लान कर रहा है कि हम अपनी एक लोकल करेंसी में ट्रेड करने का एक रास्ता तैयार करेंगे। मोस्ट लाइकली इस बार भी कहीं हो ना जाए, मुझे जो लगता है होने के चांसेस हैं इस बार के सारे कंट्रीज जो ब्रिक्स के मेंबर है वो एक टेबल पे आए और ये बात करें कि हम लोग अब लोकल करेंसीज में ट्रेड करेंगे। जो चाइनीज युआन है उसको पुश करने की ब्रिक्स में बहुत कोशिश की गई थी कि हम लोग
युआन में ट्रेड करेंगे। इंडिया ने स्ट्रांगली डिनाई कर दिया था कि हम युआन चाइनीज करेंसी को हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे। तो हो सकता है कोई कॉमन करेंसी या फिर लोकल करेंसीज में ट्रेड करने की एक करेंसी तैयार कर दे ब्रिक्स इस बार। अगर कर देता है तो डॉलर की परखच्चे उड़ जाएंगे दोस्तों। फिर ये जो ब्रिक्स की कंट्रीज है इनके ऊपर सैंक्शन का ज्यादा असर पड़ेगा नहीं। और दूसरी बात यह है कि सऊदी अरेबिया ने भी अभी पेट्रो डील, जो पेट्रो बॉन्ड होते हैं ना, जो ऑयल ट्रेड के लिए 50 साल का एग्रीमेंट, उनका भी अमेरिका के साथ खत्म हो चुका है। सऊदी को प्रेशर कर रहा है अमेरिका के जल्दी करो भाई, साइन करो, डॉलर में ट्रेड होना चाहिए ऑयल एंड गैस। सऊदी मना कर रहा है, अभी बोल रहा है हमें टाइम चाहिए, हम देखेंगे पहले। तो ब्रिक्स के लिए यही मौका है और अमेरिका, वेस्टर्न कंट्रीज अब थोड़ा पगला रहे हैं कि क्या होने वाला है। और इंडिया का तेवर दिख जाएगा इस बार। ये कनाडा की जो जुर्रत की है ना, कनाडा ने बहुत गलत काम किया दोस्तों। आपको एक बात बता दे दोस्तों, ये जो जस्टिन ट्रूडो है ना, ये वहां का पप्पू कहा जाता है। आपको पता, हमारे यहाँ भी पप्पू है, पाकिस्तान में भी एक पप्पू है, क्या नाम है उसका, बिलावल भुट्टो। वैसा ही पप्पू कनाडा का ये कहा जाता है जस्टिन ट्रूडो। तो इंडियन गवर्नमेंट के तरफ से एस जयशंकर साहब जिस दिन बयान देंगे ना, मुझे वो देखना है, देखने लायक होगा। वो अपनी मीठी भाषा में जैसे पगडंडी उतारते हैं ना दुश्मनों की, वैसे ही डिप्लोमेटिक भाषा में कनाडा को धुलाई करेंगे वो। एनीवे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए और दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। नया चैनल है, आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है दोस्तों। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।